हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। बुद्धि सिद्धांत से एक या दो क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिलते हैं और उसमें भी हार्वर्ड गार्डनर जो है सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। आज के इस सेशन में हम यही हार्वर्ड गार्डनर के जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिए हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार 8 प्रकार की मानी जाती है। एक प्रश्न पूछा जाता है एक नंबर यहीं से, हालांकि ये जो नंबर पूछे जाएंगे सीटेट में नहीं पूछे जाएंगे, टेट या किसी स्टेट का टेट हो। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कितनी प्रकार की बुद्धि हैं, तो 9 प्रकार की, जबकि एनसीईआरटी के अनुसार कितने प्रकार की हैं, तो 8 प्रकार की बुद्धि मानी जाती हैं। और इस सेशन में हम बुद्धि सिद्धांत प्लस P/Q दोनों चीज़ों को हम लोग देखेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो हार्वर्ड गार्डनर के जो बुद्धि सिद्धांत पूछे जाते हैं, पढ़ाया गया है, उससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कई प्रकार से होती है। यह कोई एक क्षमता नहीं है, बल्कि कई प्रकार के बुद्धि का संयोजन है, अर्थात अधिगम भी कई प्रकार से हो सकता है। हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने क्या बताया कि बुद्धि एक शक्ति नहीं है, बल्कि कई प्रकार के बुद्धि का एक संयोजन है, और इससे यह पता चलता है कि अधिगम कई प्रकार से हो सकता है। यह हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने बताए हैं। इनके अनुसार पहली बुद्धि जो होती है शाब्दिक भाषाई बुद्धि, यानी शाब्दिक भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति के पास शब्दों भाषा का ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है। जैसे वकील, कवि, पत्रकार, ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि मतलब कवि, खिलाड़ी, ये सब डांसर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो शाब्दिक भाषाई के अंतर्गत वकील, कवि, पत्रकार ये सभी आते हैं। दूसरी बुद्धि है तार्किक गणितीय बुद्धि, यानी बुद्धि का दूसरा प्रकार क्या है, तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि, इसमें तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। यानी इस प्रकार की जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि पाई जाती है वह अकाउंटेबल होता है, या बैंकर होता है, या साइंटिस्ट होता है। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, इनको सैल्यूट है कि ये जो है भारत में पहली बार मिसाइल दिए। और इनकी एक कहानी इंटरेस्टिंग सुनने में आती है कि ये जब पहली मिसाइल बनाए थे और उसका परीक्षण करना था, उस समय मिसाइल बनाने में पहले हम लोग इराक से मिसाइल खरीदते थे, और फिर इन्होंने कहा कि मैं जो है बना सकता हूँ। तो सब लोगों ने कहा ठीक है बनाइए, और पूरा पैसा लगाएं, लेकिन पहला मिसाइल अनसक्सेसफुल हो गया। क्या हो गया? अनसक्सेसफुल। तब इसके गुरु ने बोला ये जो मिसाइल बनाई है मैंने बनाई थी। उसके बाद दूसरी बार फिर ये मिसाइल बनाए और वह सक्सेसफुल हुआ। तो इनके गुरु ने कहा ये मिसाइल का श्रेय, पूरा श्रेय एपीजे अब्दुल को जाता है। तो सोचो कितनी बड़ी बात है कि गलती गुरु वही होता है जो शिष्य की गलती अपने सर पे ले लेता है, बल्कि जो ताज होता है वो स्टूडेंट के सर पे रख देता है। और इंटरेस्टिंग कहानी एक ये भी है, जब ये सक्सेस हो गया तो श्रीमती इंदिरा गांधी बुलाई दिल्ली में कि आइए आपसे मिलना है मुझे। तो उस समय इंदिरा गांधी पीएम थी। ये गए, इनके यहाँ फ़ोन आया कि आप को जो है पीएम बुलाई हैं। तो यह पहली बार अपने गुरु से पूछे, गुरुजी मैं जाऊं या ना जाऊं, और मेरे पास जाने के लिए कपड़े नहीं हैं। सोचो, मिसाइल मैन कहा जाने वाला व्यक्ति के पास कपड़े नहीं था और चप्पल थे। तो इनके गुरु ने बोला कि बेटा सक्सेस एक ऐसा ताज है जिसको पहन लेने से किसी कपड़े की आवश्यकता नहीं होती है। आपके पास जो भी कपड़ा है, जो भी चीज़ है, वही पहन के जाइए। तो यह जो है आधे वैसे बंडी टाइप में कपड़ा था वह पहने थे और चप्पल पहन के गए थे। सोचो
वहाँ पे जितने लोग थे पूरे सब टाई बेल्ट लगाए हुए, स्मार्ट, पूरा वेल। और ये कैसे थे? बिल्कुल चप्पल में, लेकिन इनका सर सबसे ऊंचा था। और इंदिरा गांधी ने इन्हें जो है हाथ मिलाया। कितनी बड़ी बात है। तो जब व्यक्ति सक्सेस हो जाता है उसके बाद से तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन पहले बहुत सारे कष्ट होते हैं। तो जो तार्किक गणितीय बुद्धि होती है वह व्यक्ति अकाउंटेबल होता है, बैंकर होता है, साइंटिस्ट होता है। आगे तीसरी बुद्धि है अस्थानिक बुद्धि। हार्वर्ड गार्डनर महोदय के अनुसार ये जिस व्यक्ति में यह बुद्धि पाई जाती है वह अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना, यानी इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वह मूर्तिकार हो सकता है, चित्रकार हो सकता है, आर्किटेक्चर हो सकता है। जैसे आप खाली प्लाट दिखा देते हैं तो उसमें वह अपने हिसाब से सब कुछ सेट कर देता है। यहाँ बेडरूम रहेगा, यहाँ किचन रहेगा, यहाँ गाड़ी खड़ा करने के लिए रहेगा, ऐसा चीज़ वो अपने मन में ही सारा कुछ बना लेता है। ठीक ऐसे ही जो मूर्तिकार होता है पूरा पत्थर होता है जो है उसी से काट काट के मूर्ति बना देता है। चौथी बुद्धि है शारीरिक गतिक बुद्धि। कौन सी है? शारीरिक गतिक बुद्धि, शरीर को गति देने वाली बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि जिस व्यक्ति में या महिला में पाई जाती है वह या तो अभिनेता या अभिनेत्री या एथलीट या डांसर या खिलाड़ी, ये सभी के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो शारीरिक गतिक बुद्धि। छठवें नंबर की बुद्धि है संगीतात्मक बुद्धि। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। संगीतात्मक बुद्धि जिस भी व्यक्ति के अंदर पाया जाता है वह या तो सिंगर होता है या एंटरटेनर होता है। मतलब सिंगर और एंटरटेनर के अंतर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो संगीतात्मक बुद्धि। जैसे हमारे लता मंगेशकर जी हैं। आगे देखते हैं, ये छठे नंबर की थी, ये सातवें नंबर की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतवैयक्तिक बुद्धि। एक होती है अंतवैयक्तिक, एक होती है अंतरावैयक्तिक। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अंतवैयक्तिक बुद्धि में क्या है? तो इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। जैसे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता या नेता के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। जैसे हमारे मदर टेरेसा भी थी, यह जो है सामाजिक कार्यकर्ता थी और पहली बार नोबेल प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो या महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा। और नेता भी जब चुनाव आता है तो कहता है भाइयों एवं बहनों, या फिर आता दादी अम्मा मैं नेता नहीं आपका बेटा हूँ, लेकिन चुनाव होने के बाद पता नहीं चलता बेटा कहाँ गया। तो इनके अंदर कौन सी भावना बुद्धि पाई जाती है? अंतवैयक्तिक बुद्धि। और ये सातवें नंबर की थी। आठवें नंबर की है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। कौन सी है? अंतःवैयक्तिक बुद्धि। इसके द्वारा क्या होता है? खुद के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। इसके पहले जो अंतःवैयक्तिक दूसरों के साथ है और ये अंतःवैयक्तिक खुद के साथ है। जैसे महात्मा बुद्ध, जैन धर्म वाले, महावीर, इन सभी के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो अंतःवैयक्तिक बुद्धि। आध्यात्मिक गुरु हो गए महात्मा बुद्ध, इन सभी के अंदर अंतःवैयक्तिक गुण पाया जाता है। नौवीं बुद्धि है प्रकृतवादी बुद्धि। और सातवीं थी, आठवीं है प्रकृतवादी बुद्धि। इस बुद्धि में व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं, जैसे किसान। और प्रकृतवादी बुद्धि यानी नेचर के करीब ही रहते हैं, ज़्यादातर पेड़ पौधे, जानवरों, इन सब से लगाव रहता है। तो आज के सेशन में अभी आगे देखने चलते हैं P/Q।